माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने ग्रोथ कर्व के बारे में बताने जा रही हूँ कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व क्या होता है। तो इसकी हेडिंग से ही सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, ग्रोथ का मतलब हम सबको पता है, ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, दैट इज नोन एज ग्रोथ। और कर्व का मतलब होता है कि जो पैटर्न है बढ़ने का वो क्या होता है, मीन्स जो भी चीज बढ़ रही है उसका क्या पैटर्न होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ कर्व। तो हमारे आज टॉपिक में हमको देखना है कि जो ग्रोथ कर्व है, हम लोग किसकी ग्रोथ कर्व के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया के। मीन्स हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ कर्व क्या है। मीन्स बैक्टीरिया, हम सबको पता है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया का हमको ग्रोथ कर्व देखना है कि बैक्टीरिया किस तरीके से बढ़ते हैं। तो ये हम लोग किसके बेस में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरिया को हम लोग जब भी हम लोग कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, कल्चर मीडिया मीन्स जब भी हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, डेवलप कराते हैं इन लैबोरेटरी, तो उस केस में जो पैटर्न होता है हमारे बैक्टीरिया का, ग्रोथ कर्व जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्रोथ कर्व देखेंगे वो किसके उसमें देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कल्चर मीडिया के पैटर्न में। मीन्स जब भी हम लोग कल्चर मीडिया की अगर हम लोग बात करें, कल्चर मीडिया, सबसे पहले हम लोग कल्चर मीडिया के बारे में जान लेते हैं कि कल्चर मीडिया होता क्या है। इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि कल्चर मीडिया का मतलब होता है, कल्चर मीन्स ग्रोथ कराना, किसका, बैक्टीरिया का, और मीडिया का मतलब होता है कि हम लोग किस चीज में उसका ग्रोथ करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो है ये पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ पे मीडिया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने मीडिया लिया है, ठीक है। जो मीडिया होता है, इस मीडिया के अंदर हम लोग को किसका ग्रोथ कराना है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कराना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है उसको हमने किसमें ग्रोथ कराया, मीडिया में। तो जब भी हम लोग मीडिया, और मीडिया जो होता है, ये मीडिया हमारा न्यूट्रिएंट फुल होता है। मीन्स इसके अंदर हर एक टाइप के न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग हमारा मीडिया होता है, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये बैक्टीरिया का फूड होता है। ऐसा फूड होता है जिसके अंदर हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो माइक्रो, जो भी हमारे बैक्टीरिया को नीड होता है, वो टाइप के सारे न्यूट्रिएंट्स इस हमारे मीडिया के अंदर होते हैं। तो हमको एक ऐसा मीडिया अपनी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना रहता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो जो भी कल्चर मीडिया हम लोग यहाँ पे, जो भी मीडिया हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया होता है। मीन्स जो भी मीडिया रहेगा हमारा वो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग रहेगा। बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है जिसको शुगर की ज़रूरत है, तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है जिसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो हम उसको प्रोटीन वाली चीज़ें रहेंगे। कहने का मतलब ये कि जो भी बैक्टीरिया को जो भी चीज़ पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बैक्टीरिया को उस टाइप का मीडिया प्रोवाइड करते हैं। तो हमको जो भी मीडिया प्रिपेयर करना है वो अकॉर्डिंग टू देयर बैक्टीरिया करना है। तो जो भी कल्चर मीडिया होता है, तो कल्चर मीडिया हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो माइक्रो टाइप के। उसके बाद हम लोग अपने बैक्टीरिया को इसके अंदर क्या कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, डालते हैं। तो हमारा बैक्टीरिया इसमें क्या करता है, ग्रोथ करता है। ये ग्रोथ हुआ हमारे बैक्टीरिया का, दिस इज नोन एज ग्रोथ। तो ये हमारे बैक्टीरिया की क्या हो रही है, यहाँ पे
भी हम अपने बैक्टीरिया को कोई भी मीडिया देंगे, फूड देंगे, तो क्या होगा, उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। ये हमने देखा कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। तो अब हमको ये इसमें देखना है कि अगर जब ये बैक्टीरिया का यहाँ पे कॉलोनी डेवलप हो रहा है यहाँ पे, तो अब हमको ये देखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो टर्म यहाँ पे यूज हो रही है बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन के, इसको हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडिया। मीन्स बैक्टीरिया का डेवलप होना, कॉलोनी प्रोड्यूस करना इज नोन एज कल्चर मीडिया। तो इस तरीके से जो हमारा बैक्टीरिया है वो मीडिया के अंदर क्या होता है, अपनी कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। तो इसी चीज को हमको देखना है बैक्टीरिया ग्रोथ करना, कि किस तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनीज डेवलप करता है, राइट। तो इसी को हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व है वो होता है, किस तरीके से वो इनिशिएट होता है, किस तरीके से वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा एक ग्राफ, ये एक ग्राफ है। जब भी हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व क्या होता है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व को हम लोग इस तरीके से प्लॉट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में। तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जो इसमें हमने देखा है कि इस तरफ में क्या करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज नोन एज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। और यहाँ पे हमने क्या देखा है, टाइम आवर्स, कितने टाइम है। तो इस प्लॉट में हमको नंबर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है कि बैक्टीरिया का कितना ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे हमको उसका ड्यूरेशन पता चलता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व है वो डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व होता है वो कितने फेजेस में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जो फेज होता है इसमें डिवाइड होता है कि लैग फेज, ये होता है लैग फेज। सेकेंड जो फेज है वो है लॉग फेज, लॉग फेज। थर्ड फेज है हमारा एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद ये जो फेज है ये फेज कहलाता है स्टेशनरी फेज, ये फेज कहलाता है स्टेशनरी। स्टेशनरी फेज। और ये लास्ट जो फेज है वो है डिक्लाइन फेज। फिफ्थ वन इज डिक्लाइन फेज, ये हमारा हो गया डिक्लाइन फेज। तो जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व है वो किस किस फेज में यहाँ पे डिवाइड है, लॉग फेज, लैग फेज, सॉरी लॉग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। तो ये जो पॉइंट्स हैं सारे 5 पॉइंट्स, ये हमारे कौन कौन से फेज हो गए, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला ये जो स्टेप है ये कहलाता है लैग फेज। यहाँ का जो फेज होता है ये कहलाता है लॉग फेज। एक है लैग और दूसरा है लॉग। फिर यहाँ से जो बढ़ना चालू होता है यहाँ तक का जो फेज कहलाता है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फेज, दिस फेज। और जो ये फेज होता है ये फेज कहलाता है स्टेशनरी फेज। और यहाँ से जो गिरता हुआ ग्राफ आपको दिख रहा है ये कहलाता है डिक्लाइन फेज। तो अब इस फेज में हम लोग देखेंगे कि लैग फेज में क्या होता है। अब ध्यान से इसमें समझने वाली बात ये है कि जब हमने कल्चर मीडिया के अंदर जब हमने बैक्टीरिया डाला तो इसके अंदर हमने फूड दिया इसको, तो बैक्टीरिया क्या होगा, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो लॉग फेज
फेज में बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मीन्स वो ये जो लैग फेज है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, या फिर इसमें हम लोग बोले कि ये हम लोग इसको ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारा हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये फेज में ये तैयार होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा लॉग फेज। ये लॉग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो ये लॉग फेज है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन होना इसका स्टार्ट करेगा। मीन्स वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मीन्स बैक्टीरिया जो हमने यहाँ पे डाला था मीडिया के अंदर, अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग उसको कल्चर मीडिया यहाँ पे मिला है। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी वो यहाँ पे भरपूर मिल रही है। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड उसको हो रहा है, तो वो भरपेट उसको उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन फास्ट रैपिडली करेगा, फटाफट उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट करेगा। और पूरी कंडीशन हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा हम लोग लैग फेज में इसको करते हैं। तो पहले फेज में वो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार करता है। सेकेंड फेज में ये अपने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से फिर बैक्टीरिया का ग्राफ बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ एकदम इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए ग्राफ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। शुरू में बैक्टीरिया कम थे, फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो यहाँ पे लिखा है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो खाना खा रहा है, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको मिल रहा है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो मीन्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो थे वो उनका क्वांटिटी, उनका नंबर, उनका डिवीजन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा अपर तरफ की तरफ बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो फेज होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। नेक्स्ट फेज आता है स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है ये फेज के अंदर अब बैक्टीरिया को जितना खाना हम दिए थे वो बैक्टीरिया पूरा खाना खा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए फूड नहीं है। ओके, अब फूड नहीं है तो वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे उसका डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। यहाँ पे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन खत्म हो चुके हैं, उसके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। इसलिए ये जो सीधा लाइन दिख रहा है इसको हम लोग स्टेशनरी फेज बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिक्लाइन फेज। मीन्स स्टेशनरी फेज के बाद ग्राफ हमारा नीचे को गिर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेज। तो ये जो डिक्लाइन फेज है यहाँ पे, ये डिक्लाइन फेज क्यों आएगा, अब बैक्टीरिया यहाँ पे खाना खत्म हो गया है इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। अब जब खाना बैक्टीरिया को फूड उसको नहीं मिलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, वेरियस टाइप के टॉक्सिन्स का सीक्रेशन होना स्टार्ट करेगा। अब जब टॉक्सिन्स का सीक्रेशन होना स्टार्ट करेगा तो जो बैक्टीरिया है उनको खाना नहीं मिल रहा है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तो बाकी जो बैक्टीरिया होंगे उनकी कॉलोनी उनको भी इफेक्ट होगा और उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व है कल्चर मीडिया का, उसको हम लोग इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 फेजेस में डिवाइड होता है, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। तो इस तरीके से हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व स्टडी करते हैं कि बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में किस तरीके से अपना मल्टीप्लिकेशन करता है अकॉर्डिंग टू देयर